आशीष आए तो उसी समय बोलता है, कह रहे कि तुझे कोई भी दाखरस नहीं पीना। और उसी समय इसने फैसला किया कि मैं इस मिशन में रहूंगी और उसको सिखाया था कि मैं तेरे घर में एक फेमस बच्चा पैदा करूंगा अगर तू मेरे मिशन के अंदर सही चली। मतलब अपना टारगेट बना ले। अगर तुझे अपने बच्चे को करे पावरफुल बनाना है, अगर तुम्हें अपने बच्चे को करे कि मतलब कोई प्रधानमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना, लीडर बनाना, IAS अफसर बनाना है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है जो मुझे लाइव में सुन रहे हैं, उनको बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग अपने बच्चों को कह रहे कि एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी आशीषों में देखना चाहते हैं, या तरक्की देखना चाहते हैं, प्रमोशन देखना चाहते हैं कि हम तो पढ़ लिख नहीं पाए। हर मां बाप का मकसद है कि मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर मेरे बच्चे पढ़े, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग बढ़े। ये शिमशोन की मां के अंदर इच्छा थी। और शिमशोन की मां को परमेश्वर ने कहा कि तुझे मेरे मिशन से बाहर नहीं जाना, तुझे मेरी आज्ञाओं से बाहर नहीं जाना। इजरायली गलतियां करें कोई बात नहीं, लेकिन करने दे, लेकिन अगर तू टिकी रही तो मैं तेरे बच्चे को ऐसा ताकतवर बनाऊंगा कि कोई उसको हिला नहीं पाएगा। कह रहे कि इतना ताकतवर था शिमशोन जब पैदा हुआ, लेकिन उसको शर्त थी कि तू सिर के बाल नहीं मुंडाना, कोई छुरा उसके सिर पर नहीं फिरना चाहिए। और उसकी मां ने उसको बताया था कि लड़की से दूर रहना और शराब से दूर रहना। कह रहे ये 3 काम तूने करने हैं और उसके बाद कह रहे कि तू पावरफुल होता चला जाएगा। और सच में जब वो पैदा हुआ वो बड़ा पावरफुल था, लेकिन वो चलते चलते मिशन से भटक गया। कई बार बहुत सारे लोग मतलब कि नहीं जानते, कह रहे कई बार मिशन से भटक जाते हैं। और यहां पर मैं एक किस्सा बता रहा हूं आपको। एक लड़की थी और वो क्रिश्चियन लड़की थी और बड़े टाइम से मतलब वो इवांजलिस्ट का काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, लोगों के लिए दुआएं करती थी, प्रार्थनाएं करती थी। मतलब उसको एक मिशन मिला था कि मैं तेरी जिंदगी जब बचाऊंगा, कि प्रभु ने कहा कि तू मेरे खुदा का काम करेगी। और वो खुदा का काम करने लगी। और उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, वो भटक गई है अपने मार्ग से। जब वो भटक गई उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो बड़े अच्छे टाइम से मतलब कि वो प्रार्थनाएं भी करती, गरीबों को खाना भी खिलाती और बहुत बार बढ़िया अच्छे काम करती थी। और एक दिन अचानक क्या हो गया कि उसने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो बुखार आ गया उसको और डॉक्टर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और वो एक दिन मर जाती है। और जैसे ही वो मर गई तो उसी समय वो स्वर्ग के गेट पे के बाहर वहां पर एक स्वर्गदूत उसको मिलता है और वहां पर वो बोलती है कि मेरा नाम देखो, मेरा नाम होगा इसके अंदर। लेकिन जब वो उसने पुस्तक खोली, पहली पुस्तक खोली, वो बोलता है तेरा नाम नहीं है। वो हैरान हो गई, बोलती है मैं इवांजलिस्ट हूं, मैं सुसमाचार का काम करती हूं, अरे मैं तो लोगों की सेवा करती रही, करे कि मेरा नाम ढूंढ, अरे अंजल भाई इसमें नाम होगा मेरा। और वो डर गई और कांप गई और बोलने लगी भाई इसके अंदर मेरा नाम देख, होगा इसमें। उसने ध्यान से देखा, उसको नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पुस्तक उठाई और उसके अंदर उसका नाम मिला और उसको थोड़ा संतुष्टि हुआ। उसने कहा ठीक है, दूसरी पुस्तक है, अब तू यीशु मसीह के सामने जा सकती है, मतलब अंदर तो जा सकती है, लेकिन यीशु मसीह तेरा न्याय करेगा। और उसी समय जब वो पहले गेट से एंट्री किया उसने और जब यीशु मसीह के पास गई तो दूसरी पुस्तक में आप हैरान होंगे उसमें क्या लिखा था। उसमें यह लिखा था कि इस औरत ने मर्डर किया, मर्डर। और वो सुनकर हैरान होगी, बोलती मैंने ऐसा कोई हत्या का काम नहीं किया अपनी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा तू भूल गई है बेटी, अरे तूने ये मर्डर किया है, तूने अपने गर्भ में जब तुझे बच्चा हुआ तो तू बच्चा नहीं चाहती थी और तूने उस बच्चे को मार दिया। आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते कि वो 2 बच्चे होने के बाद तीसरा बच्चा गलती से हो जाता है, गोली खा लेते हैं, मार देते हैं उसको। लेकिन याद रखना आपने एक मर्डर कर दिया है। अगर आप एक ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं, परमेश्वर इसको देख रहे हैं। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आपकी पावर लूज हो रही है। और जब आप गोली खाते हैं तो आपके शरीर के जो फंक्शन होते हैं वो पावर लूज हो जाती है, आपकी नसें लूज हो जाती हैं। दोबारा आप बच्चा लेने में, कंसीव करने में तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका मतलब जब शरीर कमजोर हो जाता है तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है पाप करने के बाद। और उस लड़की का क्या हाल हुआ वो तो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको मिशन से बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जा रहे हैं तो यू टर्न मार लो, आज पश्चाताप करके यू टर्न मार लो। पवित्र आत्मा आज ही आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। मैं कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूं बाइबल से कि ताकि बहुत सारे लोगों का घमंड दूर हो कि मैं तो पास्टर हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो जिंदगी में बड़े बड़े मैंने ये काम किए हैं, मैं तो इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसे चलता हूं, मैं वैसे चलता हूं। लेकिन बाइबल बोलती है एक बात की घटी के कारण। लेकिन याद रखना कि आप